वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का 56वां श्लोक। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादाद् वाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। मेरे परायण हुआ कर्मयोगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। एक प्रश्न है कि भगवत गीता में हर समय किस बात पर विशेष बल है? साथ ही हमें यह भी बताएं कि वेदांत में अतिमानव की क्या धारणा है। हमारा भी एक प्रश्न है कि क्षुद्र अहम खतरनाक क्यों है? अहम का सही विस्तार क्या है? साथ ही यह भी बताएं कि गीता के संगीत का अंतिम स्वर क्या है? भगवान कहते हैं, सभी काम करते हुए भी सदा मुझ में शरण लेते हुए मेरी कृपा से वह असीम तथा निर्विकार स्थिति में आ जाता है। कार्य करते रहिए, इससे कोई हानि नहीं है। न कि हमें यह कार्य ज्ञान प्राप्ति के लिए छोड़ना होगा, ऐसी बात नहीं है। जीवन और कार्य के संबंध में हम यह प्राप्ति कर सकते हैं। भगवत गीता का यही मूल प्रतिपाद्य विषय है। एक महिला, एक मजदूर, एक प्रशासक, सब अपना अपना कार्य करते हुए अपने व्यक्तित्व का विकास और विस्तार कर सकते हैं। यथार्थ में वह कार्य और जीवन इस विकास का ही क्षेत्र है। हमें यह जीवन और कार्य अपने आध्यात्मिक विकास के काम में लेना चाहिए। सीमित व्यक्ति से परम सत्ता का विकास। भगवान ने 2 अध्याय में भी इस विषय वस्तु की बात की थी। योग को योगा कर्मसु कौशलम में परिभाषित कर हमें यह असीम ब्रह्म प्राप्त करके ब्रह्मभूत बनना है। तब कोई घृणा और नकारात्मक शक्तियाँ हमारे अंदर नहीं आ सकती। जब हम इस वृद्धि को आंशिक रूप से भी प्राप्त कर सके, इसके असीम आयाम का तो फिर कहना ही क्या है। वह व्यक्ति कार्य कर रहा है, फिर भी वह व्यक्ति परमात्मा में है। ब्रह्म के साथ एक होने के लिए काम छोड़ना आवश्यक नहीं है। भगवत गीता में सब समय इसी पर बल है। स्वयं को मुझ परम सत्ता में समर्पित करते हुए भगवान सब ने मैं शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि वे सभी जीवों के हृदय में उपस्थित असीम आत्मा के रूप में बोल रहे थे। मेरी कृपा से प्राप्त करेगा वह असीम स्थिति, जिसमें कदापि कोई क्षय नहीं है। वह स्थिति असीम और अनित्य है। अभी तक हम अग्नि के एक स्फुलिंग थे, अब हम स्वयं अग्नि बन जाते हैं। अब हमसे जुड़ी कोई तुच्छता, सीमितता या पशुता यानी जंतुपन नहीं होता। अतः मेरी कृपा से कोई व्यक्ति वह असीम स्थिति प्राप्त करता है, जो कि उसकी सत्य प्रकृति है। हम यह नहीं जानते थे, लेकिन जीवन ने यह शिक्षा दी है। मैं एक तुच्छ जीव नहीं हूँ, मेरे बारे में कुछ असीम है। सभी महानता इसी समझ से आती है। इस विषय को ठीक से न समझ पाने के कारण हम अपने अहम को बढ़ा लेते हैं, इसे विस्तारित करते हैं, दृढ़ करते हैं, मोटा करते हैं। वह स्वयं के लिए और दूसरों के लिए भी अत्यंत हानिप्रद है। अहम का यह विस्तार, जिसके द्वारा हम दूसरों के आत्मसम्मान को नष्ट कर देते हैं, खतरनाक अहम है। अहम का वह विस्तार जिसके द्वारा हम दूसरे लोगों को भी प्रोत्साहित करते हैं, हम उनके आत्मसम्मान को पुनः स्थापित करते हैं, वही सही विस्तार है। इन दोनों को ठीक से समझना होगा। वेदांत में अतिमानव की यही धारणा है। हम मनुष्य के रूप में सीमित अस्तित्व हैं, लेकिन अतिमानव असीमित है। वह ब्रह्मभूत है। वह शांति, प्रेम और समन्वय का केंद्र बन जाता है। पश्चिम में जर्मन दार्शनिक नीत्शे ने अतिमानव का विचार विकसित किया था। नीत्शे का मानव अत्यंत खतरनाक व्यक्ति है, जिद्दी, शक्ति और ऊर्जा से भरपूर। ऐसा अतिमानव करोड़ों लोगों का जीवन नष्ट कर सकता है। अतिमानव कार्य और व्यवहार की हिंसा को लेकर दृश्य पर उपस्थित होता है। यह नीत्शे का वाक्य है। यह अहम विस्तारित और मोटा हो जाता है और सभी के लिए खतरा बन जाता है। हमने अतिमानव की अवधारणा में यही देखा है। इस प्रकार का एक अतिमानव हिटलर था, ठीक नीत्शे की भविष्यवाणी की भांति। हमने उसका परिणाम भी देख लिया। दूसरे प्रकार का अतिमानव हमें आनंदित करता है। वह लोगों को सुख और शांति प्रदान करता है। वह आध्यात्मिक शक्ति और बल का वास्तविक स्वरूप है। सामान्य मनुष्य अतिमानव बन जाता है। उस अतिमानव की यह प्रकृति है। उसने अपनी असीम प्रकृति को ब्रह्म के रूप में जान लिया। वह ब्रह्मभूत हो गया है और इसलिए उस व्यक्ति में कोई घृणा नहीं है। इस प्रकार के व्यक्ति में कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं आ सकती। केवल प्रेम, जो कि सकारात्मक है, इस प्रकार के व्यक्ति से आ सकता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के अतिमानव की यही प्रकृति है। उपनिषदों में भी यही है। गीता के श्लोक में भी इसी पर बल दिया गया है। यह कृपा यानी मत प्रसाद कहाँ से आता है? अभी तक इस कृपा के बारे में हमने अधिक नहीं सुना है। गीता के इस अध्याय में दिव्य कृपा का यह विचार केंद्रीय रूप से जुड़ा हुआ है।
इसे समझने के लिए शरीर, मन और स्व जो हमारे अंदर है उसे एक विशेष रूप से विकसित करना होगा। उस अद्भुत वास्तविकता को समझने के लिए जिसे प्रभु की कृपा कहा गया है। पहले के 17 अध्यायों में जो प्रशिक्षण हमें मिल चुका है उससे हम इस विशेष स्थिति में आ गए हैं जहां हम कह सकते हैं कि एक भक्त होने के नाते हम प्रभु की कृपा और प्रभु के प्रति आत्मसमर्पण को समझ सकते हैं, जो कि गीता के संगीत का अंतिम स्वर होने जा रहा है। हमने बल से प्रारंभ किया, व्यक्तित्व पर बल, जीवनी शक्ति पर बल। अब हम यह विकसित करने के बाद मनुष्यों के सत्य को समझने योग्य हो गए, यह कि केवल परमात्मा का अस्तित्व है और हम परमात्मा के ही अंश हैं। हमारी पृथक पहचान नहीं है, हम परमात्मा के साथ एकाकार हैं। इस स्तर पर ईश्वर की कृपा कार्य करने लगती है, हम उसे समझकर उससे लाभ लेने लगते हैं। हमारे जीवन के पूर्व की स्थितियों में हम इसे नहीं समझ सके थे और इसका लाभ नहीं उठा सके थे, लेकिन अब यह स्थिति बन गई है। इस बिंदु पर आकर के श्री अरविंद का अतिमानव वेदांत के अतिमानव और गीता के अतिमानव की ही भांति है। श्री अरविंद ने सकारात्मक अतिमानव की बात कही है, नीत्शे ने नकारात्मक अतिमानव की बात की है, महात्मा बुद्ध सकारात्मक अतिमानव है और हिटलर नकारात्मक अतिमानव है।